डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सबसे अस्थिर और विरोधाभासी बयानों वाले राष्ट्रपतियों में से एक साबित हुए और भारत के साथ तो उनके संबंध अर्श से फर्श पर आ गए। भारत ने इसे सीधे सीधे कभी भी कूटनीतिक या विदेश नीतिक स्तर पर एड्रेस नहीं किया। भारत ने इसे सीधे सीधे बीते कुछ महीनों में महसूस भी किया है। कभी वो मोदी को सच्चा दोस्त कहते हैं, हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे तमाशों में प्रधानमंत्री मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते हैं ट्रंप, तो अगले ही पल भारत से व्यापारिक रियायतें छीन लेते हैं, टैरिफ टेररिज्म की तरफ बढ़ जाते हैं, धमकी देते हैं, कश्मीर पर मध्यस्थता की बात को लेकर बयान दे देते हैं और सीजफायर को लेकर अनगिनत बार बयान देते हुए हर बार ये कहते हैं कि सीजफायर मैंने करवाया। और ये बयानों की गिनती तो बढ़ती जा रही है उनकी बारह। उनके हालिया बयान पर जो ताली पीटने वाले लोग थे, मीडिया संस्थान भारत के, जो डोनाल्ड ट्रंप को पीएम मोदी का सच्चा दोस्त, करीबी दोस्त, बिजली कड़कती है वाला डायलॉग सुनाते थे, वो जब टैरिफ बढ़ा तो गलियाने लगे। डोनाल्ड ट्रंप को बताने लगे कि कितने कमजोर राष्ट्रपति हैं वो दुनिया के, कैसे भारत ने अलग धलक कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप घुटनों पर आ जाएंगे, माफी मांगेंगे, ये तमाम चीजें करने लगे। डोनाल्ड ट्रंप की जगह शी जिनपिंग की बड़ाई करने लगे। जो कुछ दिन पहले था शी जिनपिंग को लाल आंखें दिखा रहा था मीडिया, वो शी जिनपिंग की तारीफ करने लगा था। ये ऐसा थाली का बैगन हो गया था भारत का मीडिया। अब इस मीडिया संस्थानों में काम करने वाले एंकर हों, एडिटर हों या रिपोर्टर हों, वो शायद विदेश नीति जानते नहीं है, कूटनीति जानते नहीं है, जियोपॉलिटिक्स नहीं समझते, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को पढ़ते नहीं है। उन्हें समझना चाहिए कि जो अमेरिका की कुर्सी पर बैठा है वो कोई कूटनीतिक या राजनीतिक नहीं है, वो प्योर कारोबारी है, सौदेबाज है। ट्रंप की राजनीति आज भारत के लिए जय जयकार तो कल पाकिस्तान की तारीफ पर टिकी हुई है। अब देख लिए, बाढ़ आई भारत के पंजाब में, कश्मीर में, उत्तराखंड में, हिमाचल में, एक भी शब्द डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं कहा, लेकिन पाकिस्तान में जहाज भेज दिया मदद के लिए। इधर भारत के प्रधानमंत्री चीन गए एससीओ में बैठक करने तो ट्रंप नाराज हो गए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री गए उसी बैठक में तो ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ा। भारत के लिए सबक साफ है, चमक दमक वाले परस्पर विरोधी बयानों को दोस्ती का नया पैगाम ना समझा जाए। बयान को लेकर आप ताली बजा देंगे, अगले पल कोई दूसरा बयान आएगा, फिर आप गाली देने लगेंगे। ट्रंप का कार्यकाल देखें तो शोबाजी है, विदेश नीति नहीं है। भारत को अमेरिका के साथ कदम से कदम मिलाना है तो संस्थाओं को और लंबे टाइम के लिए फोकस होकर सहमति के साथ आगे बढ़ना होगा, ना कि दोनों ही देशों के टॉप लीडरशिप की दोस्ती के बखान के साथ कि उसने आज प्यारे मोदी लिख दिया, माय ग्रेट फ्रेंड लिख दिया तो आप ताली बजाने लगे, दुनिया में डंका बज रहा है ये लिखने लगे। अगले ही पल वो टैरिफ बढ़ा दे तो आप फिर उसे गाली देने लगे। ट्रंप ने बीती रात बयान दिया कि मोदी उनके पक्के दोस्त हैं। सुबह होते ही प्रधानमंत्री मोदी ने करवट बदली और ट्रंप की तारीफ में लिख दिया कि वाह आप तो समझदार हैं। गोदी मीडिया अब परेशान है कि अब कल तक तो ट्रंप को गलिया रहे थे, अब ट्रंप के साथ खड़े होना पड़ेगा। पिछले हफ्ते भर ट्रंप और अमेरिका के अवगुण दुर्गंध पर रिपोर्टिंग हो रही थी, अचानक यू टर्न लेना पड़ेगा सबको। सोशल मीडिया पे नए मीम्स की बाढ़ आने वाली है। वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार ने लिखा कि बाकी सब छोड़िए जयशंकर जी, क्योंकि विदेश मंत्री ने इसको लेकर बयान भी दिया था। उन्होंने लिखा कि जयशंकर जी सब छोड़िए, ये बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र सभा को संबोधित करने क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या इसलिए कि वहां डोनाल्ड ट्रंप से आमना सामना ना हो जाए, या फिर अगर ट्रंप ने फिर से युद्ध विराम की बात कही तो उनके पास जवाब नहीं होगा? क्या वो ट्रंप से आतंकित हैं, उनसे बच रहे हैं? उनके ना जाने का संदेश क्या है? क्या जाएगा संदेश? वो शी जिनपिंग और पुतिन से मिलने चीन जा सकते हैं, मगर अमेरिका जाने में उन्हें परेशानी हो रही है, क्यों? ये सवाल एएनआई नहीं पूछेगा, इसलिए हमने पूछ लिया। सवाल तो यही है ना कि आप बच रहे हैं ट्रंप से,
आप बच रहे हैं ट्रंप से इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ट्रंप ने जब 50% टैरिफ भारत पर लगाया, प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान नहीं। ट्रंप ने जब और ज्यादा सैंक्शन की बात कही, प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान नहीं। ट्रंप ने जब यूएस में जॉब्स और आउटसोर्सिंग को लेकर बयान दिया, भारत में आउटसोर्सिंग को लेकर, प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान नहीं। लेकिन भारत के जो नागरिक थे, जो अमेरिका गए थे, किसी और गैर कानूनी ढंग से गए, उनके हाथ में हथकड़ी लगा के जब भारत डिपोर्ट किया गया, प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान नहीं। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने माय ग्रेट फ्रेंड मोदी का बयान दिया, ग्रेट प्राइम मिनिस्टर का, सुबह होते ही, आंख खुलते ही प्रधानमंत्री का ट्वीट आ गया, खामोशी टूट गई, बयान आने लगा। इसीलिए सवाल उठता है कि आप ट्रंप से घबरा रहे हैं या आप आमना सामना करने से बच रहे हैं, आंख में आंख डालने से बच रहे हैं। बहरहाल जो भी है, विदेश नीति और कूटनीतिक स्तर पर हर देश के साथ अलग अलग पॉलिसी होती है। भारत की किस देश के साथ क्या पॉलिसी है, शायद अब बहुत कुछ गड़बड़ हो गया है। आप अमेरिका के साथ थे, अब चीन के साथ आ गए। चीन पाकिस्तान के साथ भी है, चीन तुर्की के साथ भी है, और तुर्की, चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत पर जो हमला होता है उसमें पाकिस्तान की मदद करते हैं। हम किसके साथ हैं, किसके साथ नहीं है, कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन है, ये फर्क शायद अब डिप्लोमेसी में खत्म हो चुका है।